श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के वो उपदेश हैं जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति जीवन में खूब आगे बढ़ता है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है जो जीने का सही ढंग बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है किन लोगों को भगवान मदद करने खुद आते हैं। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है भगवान खुद उनकी मदद करने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता में ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर गलत ही कार्य कर बैठता है जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रण नहीं करते तो वो हमारे लिए हमारा दिमाग दुश्मन की तरह कार्य करता है। गीता के उपदेश कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफल होने के लिए गीता की कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखना। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध यानी गुस्सा होता है। गुस्से में व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। मन पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे समस्त दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में उत्पन्न होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। नंबर 3, कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने विचलित हो जाने पर कृष्ण ने कहा था कि हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जैसा व्यक्ति का कर्म होगा ईश्वर उसी रूप में अनुरूप में ही फल देंगे। यदि आप कार्य के पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा और आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, आत्ममंथन। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना सबसे जरूरी है। जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 5, अभ्यास करते जाएं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति अपने सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर अपना ध्यान मुझ में लगाता है उससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। सफलता हासिल करने के लिए आपको
अपनी बुद्धि स्थिर रखनी होगी। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपना कर्म करते समय कभी लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केवल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें, फिर उसका फल चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ईमानदारी से कार्य करने से ही मन को संतुष्टि मिलती है। मनुष्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति के बाद इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि असली सुख तो मन के भीतर होता है। इसलिए अपने मन पर काबू रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है उसे जीवन में सुख प्राप्त होगा। गीता के अनुसार कर्म ही पूजा है और व्यक्ति को अपने कर्म पर फोकस रखना चाहिए। कर्म करते उसके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो लोग कर्म करने से पहले ही उसके अच्छे बुरे फल के बारे में सोचकर कर्म करना छोड़ देते हैं, उन्हें मूर्ख समझा जाता है। इसलिए कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि अच्छे कर्म और मेहनत का फल भी हमेशा अच्छा ही होता है। गीता में बताया गया है कि जो मनुष्य अपने मन पर काबू पा लेता है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। वह व्यक्ति जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। साथ ही मनुष्य को दूसरे की आलोचना करने से भी बचना चाहिए। कौन है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध के चलते ही लोग अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। क्रोध के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है और मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध आने पर अपने आप को शांत रखना सीखे, ना करे फल की चिंता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि फल की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अधिकार कर्म पर ही है, कर्म के फल पर नहीं। अगर आप सच्चे मन से अपना कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर इसका फल जरूर देंगे। स्वयं का आकलन है जरूरी। जीवन में सबसे जरूरी है खुद का आकलन करना। अगर हम स्वयं का आकलन करते हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखने को मौका मिलता है। इससे जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। गीता के अनुसार कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। इसलिए कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, हमेशा धैर्य से काम लें, क्योंकि इस समय ईश्वर आपके साथ ही होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बढ़ती आयु हर व्यक्ति को इस बात का एहसास कराती है कि उसे किन चीजों का महत्व देना चाहिए और किन्हें नहीं। एक समय के बाद मनुष्य को एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों का महत्व दिया जिनका जीवन उनके जीवन में कोई योगदान नहीं था। जब भी मन परेशान हो तो एक गहरी सांस लेकर अपने सारे कष्ट, दुविधाएं और परेशानी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जीवन की सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में आकर समाप्त हो जाती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता और वो आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। गीता के अनुसार जीवन का कोई भी फैसला कभी भी क्रोध में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इन फैसलों से व्यक्ति आगे चलकर बहुत पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ सही कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए रणनीति जरूरी है। बिना रणनीति के युद्ध में जीत नहीं मिलती। अतः किसी भी कार्य करने के लिए रणनीति जरूर तैयार करें। अगर जीवन में विषम परिस्थिति पैदा होती है तो रणनीति बनाकर सामना करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति व्यर्थ ही भविष्य की चिंता करता है। भविष्य तो व्यक्ति द्वारा वर्तमान समय में किए गए कर्मों के आधार पर तय होता है। अतः वर्तमान में अच्छा कर्म करें। अगर आप वर्तमान में बेहतर करते हैं तो भविष्य अवश्य स्वर्णिम रहेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल हो पाता है जब वह दूरदर्शी होता है।
अतः व्यक्ति की सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। ऐसे लोग अपने जीवन में एक दिन जरूर सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति समर्पण अनिवार्य है। व्यक्ति तभी अपने जीवन में सफल होता है जब वह समर्पित भाव से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। अतः व्यक्ति को जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध में जय और पराजय की चिंता के बिना युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म और कर्म है। व्यक्ति को जीवन में हार और जीत की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हार मिल भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पुनः जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। तब जाकर विजय अवश्य प्राप्त होती है।